मैंने तो सोचा था कि जब आपने सीताराम सीताराम कह दिया उसके बाद क्या रह गया, ब्रह्म को याद कर लिया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म को याद कर लिया, उसके बाद क्या रह गया प्रभु जी। लेकिन फिर भी आपकी अंशा यही रह गई कि एक बार जन्म और हो, इस दुनिया में फिर से आए। तो आपको प्रणाम है गुरु जी, आप बार बार इस जन्म में आए, दुनिया में आए। लेकिन मेरा तो मन ये था कि जब एक बार सीताराम हो गया तो ये दुनिया से, दीन दुनिया से छुटकारा मिला तो अच्छा है, एक बार मिल गया, खत्म। बहरहाल ये हमारी संस्कृति है और इसी में हम जन्मे हैं। और ये बात सच है कि यह सनातन संस्कृति जो है बिल्कुल नवीन भी है, उतनी ही नवीनता के साथ भी है। लेकिन सच है कि हम पुरातन होने के साथ साथ नवीनता को लिए हुए, यही हमारी गुण है, यही हमारी प्रजातंत्र की खूबी भी है, जहां सबको समान दृष्टि से देखना और सबके साथ समान सह अस्तित्व से रहना, यह हमारी प्राइमरी ड्यूटी भी है। लेकिन फिर भी बात सच है कि 75 वर्षों के बाद भी हम बातचीत के लिए, उतावलापन कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता। बहरहाल 6 तारीख को हनुमान जी की जयंती है और उसमें यह कहा गया कि ममता जी ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं दंगा फिर से ना हो। और ये बात मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। आप हंस रही हैं, क्या बात है, वाह। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि किसी राज्य में हिंसा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर आती है और नीतीश बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये कौन कह रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं। हाँ जी, अरे भाई ऐसे ना बोलो, प्रोग्राम चलने दो। और उधर गिरिराज जी कह रहे हैं ममता बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। अब सवाल यह है कि रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर से लेकर तमाम बातें आई। सच तो यह है कि जुलूस निकले, मुहर्रम का भी निकले, रामनवमी का भी निकले, लेकिन हमने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सह अस्तित्व। हम ऐसे ही रहते आए हैं और ऐसे ही रहें। एनसीईआरटी का भी मुद्दा मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसको ला नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि यही अपने आप में पहले हम लोग रहना सीख लें, फिर जब रहना सीख लेंगे तो फिर हम पढ़ना भी सीख लेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, उल्टा चीज है, पहले पढ़ना सीखो, जब पढ़ लिख लेंगे तो रहना भी सीख लेंगे। बहरहाल इसमें हम नहीं जाते, हम एक चीज की बहस प्राइमरी पे आते हैं। जी अनुराग श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, एडवोकेट हैं, मैं आपके पास आऊंगा। जी राहुल। देखिए, आज महावीर जयंती भी है, जो हमारे जैन तीर्थंकर हैं, और सोचिए कि क्या संदेश देके गए थे कि सहअस्तित्व की जो बात आप कर रहे हैं, उस सहअस्तित्व के बात को केवल 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम अनुषांगिक संगठन उसको चकनाचूर कर रहे हैं। मुझे राहुल एक बात आप पे नहीं वो हुई कि आप महावीर से बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी से, है ना? और आज जयंती है और फिर एकदम से आप बीजेपी पे आ गए, क्यों आए? नहीं, देखिए अब ये स्थितियां हैं। देखिए सैद्धांतिक तौर पे ये सही बात है कि हर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो अपने यहाँ पे शांति रखे। अगर गुजरात में भी भूपेंद्र पटेल की जिम्मेवारी थी, अगर महाराष्ट्र में हिंसा हुई तो वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी, बिहार के लिए और बंगाल के लिए भी उनके मुख्यमंत्रियों की जिम्मेवारी थी। लेकिन स्थिति बस ममता बनर्जी के बयान को देखिए, वो कह रहे हैं कि फिर से 6 तारीख के लिए परेशानी बनी हुई है, संकट बनी हुई है, तमाम बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब चुनावों के समय का, लोकसभा चुनाव से पहले का 1 वर्ष पहले जब रामनवमी आता है, वो देश में किस रूप में चला जाता है, और उसके पूरे संकेत इस समय हम लोग इस देश में देख पा रहे हैं। अगर ये 2024 का लोकसभा चुनाव ना होता तो आप रामनवमी में इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हम लोग कभी नहीं देखते, कभी नहीं। जी ठीक, मैं आया। अतिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। जी आप मुझे बताइए प्रतीक जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जब उनको इस बात का चांदना हो चुका है, उनको प्रेडिक्शन हो चुकी है कि कुछ ऐसा 6 अप्रैल को होने वाला है, तो क्या वो अपनी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करें कि वो जाए? पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, मैं जा रही हूँ, ऐसे चलेगा? क्या करना चाहिए उन्हें? उनको ये करना चाहिए कि अपनी पुलिस प्रोटेक्शन देखे। आप अपने स्टेट को आप संभाल नहीं पा रही है, त्याग पत्र दीजिए, आप त्याग पत्र दीजिए। अगर आप स्टेट संभाल नहीं पा रही है, आप ममता जी अपने आप को, मैं दीदी हूँ तो दीदी हूँ तो दीदी नहीं है। दीदी ये नहीं कहती मुसलमानों के एरिया में मत जाना। क्यों नहीं जाना? आप पहले से ही कह रही है मेरे मुसलमान भाइयों को हिंदू बचाओ। अरे क्यों बचाए? बचाने वाली बात क्या है इसमें? आपके स्टेट में क्या आपके छत्र छाया में सब एक नहीं है? क्या स्टेट इस बात को नहीं सुरक्षित करता कि आपके नीचे रहने वाले लोग सब एक समान? एक बात तो आज तय हो गई
गजब का ड्रामा है आपके पास। नहीं नहीं नहीं, मतलब अब ये ड्रामा कहाँ इस्तेमाल करें ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ड्रामा आपके पास अच्छा है। अनुराग जी तो देख के मुझे, अनुराग जी तो प्रोफेशनल प्ले करते हैं, तो अनुराग जी है ना, ये गजब का नेताओं के पास ये गलम विलक्षण प्रतिभा होती है। आपने तो सीखा होगा ड्रामा, इनके पास विलक्षण प्रतिभा है जी जी। जो स्टेटमेंट है वो बताया, और दूसरे में कूदना तो आप ही से सीखे कोई। मैं जा उधर रहा था, बोलना बीच में। दीदी का स्टेटमेंट उन्होंने बताया है, लेकिन प्रतीक जी 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने जो विषय उठाया, दीदी ने कहा कि 6 तारीख को फिर दंगा होगा, इसका मतलब हो सकता है, ये नहीं कहा। हाँ, हो सकता है यदि एक मुख्यमंत्री बोल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे भाई कान फट जाते मेरे। उन्होंने कहा कि मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। क्या रामनवमी के दिन, जिस दिन इस बंगाल के अंदर स्थिति खराब हुई, वो क्या कर रही थी? वो धरने पे बैठी हुई थी, अपनी राजनीति को चमका रही थी। वो वहीं से बैठकर मंच से डायरेक्शन दे रही थी। क्या बंगाल में दीदी के पास इतना प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है? यदि नहीं है तो इस्तीफा दे दो। केंद्र की सरकार अपने आप रामनवमी भी बनवा लेगी, शादियां भी बनवा लेगी और बुलडोजर भी चलवा देगी।